अब बीजेपी नेता ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं कि 15 साल तो हमारी जीत हुई, अब इस बार भी हम जीतेंगे। अब तक अभी भी बिल्वानगर का जो सूखा है वो खत्म नहीं हो पाया है। 15 सालों से कांग्रेस वनवास पर है। नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का जो फैसला था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया और बाकायदा जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं मुंगझर के लोकेन कुमर्रा की। लोकेन कुमर्रा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद लगातार ग्रामीण अंचलों पर उनका दौरा भी जारी है। वहीं ग्रामीणों के बीच जब वो पहुंच रहे हैं तो ग्रामीणों के बीच उन्हें एक अलग ही उत्साह से उनका बाकायदा लोग स्वागत कर रहे हैं और ग्रामीण भी एक अलग उत्साह से जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक इस क्षेत्र को अब तक मौका नहीं मिल पाया है प्रतिनिधित्व करने का। जब पहली बार किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने बाकायदा लोकेन कुमर्रा एक बहुत ज़्यादा मतलब हाई एजुकेटेड पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्राचार्य पद से इन्होंने बाकायदा रिजाइन दिया है, वीआरएस लेकर राजनीति पर आए हैं। इनके आने के बाद क्षेत्र में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और कुमर्रा जी, आपने जब आपका वोकल टीवी में स्वागत है। नमस्कार। कुमर्रा जी, जब आपने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली, जिस दिन आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, करीब करीब 700 से 800 लोग आपके साथ कांग्रेस पार्टी उन्होंने भी ज्वाइन की। लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे? माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, वो जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है और गांव के गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर उनकी योजनाएं काम कर रही हैं। तो निश्चय ही लोग माननीय भूपेश बघेल जी से प्रभावित हैं और उनके कामों से खुश हैं। इसीलिए जब मैंने कांग्रेस में प्रवेश किया तो लोग स्वयं मेरे से जुड़ते चले गए हैं और वो अपनी इच्छा जाहिर किए कि वो पार्टी की सदस्यता मेरे साथ ग्रहण करना चाहते हैं। लगभग 700 लोगों ने मेरे साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। कुमर्रा जी, चूंकि 5 साल पहले यहाँ पर सरकार तो बन गई, लेकिन अब तक अभी भी बिल्वानगर का जो सूखा है वो खत्म नहीं हो पाया है। 15 सालों से कांग्रेस वनवास पर है। यदि आपको क्या लगता है कि किसी स्थानीय व्यक्ति को यहाँ पर यदि प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो फिर क्या रहेगा? फिर कांग्रेस पार्टी कितना ज़्यादा कितने वोटों से जीतेगी और फिर क्या रहेगा परिणाम? मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। विगत 15-20 सालों से यहाँ कांग्रेस विजय नहीं प्राप्त कर पाई है, लेकिन अभी माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है, इतनी बढ़िया योजनाएं वो जनता के लिए लेकर आए हैं, विकास की गंगा बह रही है। मैं निश्चय ही मुझे विश्वास है इस बार हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और ये क्षेत्र भी इसमें भी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार की विजय होगी। अच्छा कुमर्रा जी, हम भी कई जो नेताएं हैं और नेताओं हैं उनसे बातचीत करके एक चुनावी समीकरण के विषय में लगातार जानकारी ले रहे हैं। अभी जो खबरें पिछले कुछ दिनों से आ रही है कि यदि लोकेन कुमर्रा जी को टिकट मिलता है, क्योंकि चूंकि कुमर्रा जी स्थानीय भी हैं, पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड पर्सन हैं और अपनी जो फैसला लेने में काफ़ी अनुभवी भी हैं, क्योंकि आपने सरकारी अधिकारी के रूप में काम किया है, वहाँ भी अपनी सेवाएं दी है। अब बीजेपी के कुछ नेताओं की भी नींद जुड़ी हुई है, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता था कि बाहरी व्यक्ति को टिकट मिल जाने के बाद उनका वॉकओवर हो जाता था, लेकिन आपका नाम जब सामने आ रहा है तो बीजेपी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। और यदि पार्टी आपको चुनावी मैदान पर उतारती है, यहाँ से आपको उम्मीदवार बनाया जाता है, तो आप जीत के लिए किस तरह काम करेंगे? जीत की रणनीति कैसे तैयार होगी? मैं ऐसा मानता हूँ कि उम्मीदवार चयन का मामला पार्टी के हाईकमान पे छोड़ देना चाहिए और निश्चय ही अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो हमारी सरकार का इतना अच्छा काम है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की योजनाएं लोगों को निश्चय ही उनकी जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। तो हम इस बार बिल्कुल बिल्वानगर चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और हमारे क्षेत्र में भी कांग्रेस के विधायक चुने जाएंगे। ग्रामीण अंचल में लगातार आपका दौरा जारी है, ग्रामीणों का कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स कांग्रेस पार्टी के प्रति देखने को मिलता है? कांग्रेस के प्रति लोगों का उत्साह उमड़ा हुआ है। मैं तो जहां भी जा रहा हूं वहां महसूस कर रहा हूं कि लोग सरकार के कामकाज से बेहद प्रसन्न हैं और इस सरकार को दोबारा सेवा करने का अवसर मिलेगा। कुमर्रा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, जब आपके नाम की बात जब सामने आई है, जब आपने दावेदारी पेश की है, तो क्षेत्र के लोगों में भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है कि चलो पहली बार क्षेत्र का कोई व्यक्ति दावेदारी पेश कर रहा है। जिस तरह से आपकी छवि है, लोगों में भी एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उस उत्साह को लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं इसे अपने प्रति उनका स्नेह और आशीर्वाद समझता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोग मुझे
इस रूप में देख रहे हैं। यदि पार्टी आशीर्वाद देती है और क्षेत्र के लोग आशीर्वाद देते हैं तो निश्चय ही मुझे सेवा करने का अवसर मिल पाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी हम उसे विजय दिलाएंगे और क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधित्व करेंगे। अब बीजेपी नेता ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं कि 15 साल तो हमारी जीत हुई, अब इस बार भी हम जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या ओवर कॉन्फिडेंस पर ब्रेक लग सकता है? ये उनका ख्याली पुलाव है। मैं तो मानता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जोश में हैं। सरकार ने अच्छा काम काज किया है। हमारे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के बीच सरकार की उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। निश्चय ही हमें आशीर्वाद मिलेगा। कुमार जी, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे आप? मिलजुल के हम काम करेंगे और जो विगत सालों में जो भी हमारे कमियां रही हैं, कार्यकर्ताओं के टीम वर्क में जो भी कमियां रही हैं उसको हम सुधार करेंगे। और अभी तो हम जुटे हैं, निश्चय ही विजय होगी हमारी। और मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि हमको इस बार भी माननीय भूपेश बघेल की सरकार बनाना है, इस क्षेत्र में कांग्रेस की विधायक को जिता के लाना है। कुमार जी, राजनीति मतलब नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का जो फैसला था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था आपका? मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे क्षेत्र का सेवा करना ही है, ये मेरे मन में था। अवसर मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं समाज सेवा में विगत 15 सालों से जुड़ा हुआ हूं और जुड़ा रहूंगा। जीवन जब तक रहेगा तब तक मैं सेवा करता रहूंगा क्षेत्र का। इसी उद्देश्य को लेकर ही मैं यहाँ आया हूँ। समाज में आपने क्या क्या काम किया है, थोड़ा इसके विषय में डिटेल हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अखिल भारतीय गौंडाना गौड़ महासभा के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से 15 सालों से काम कर रहा हूँ। आदिवासी समाज के समस्याओं को लेकर हम हमेशा सड़क की लड़ाई भी लड़े हैं, चाहे वो आरक्षण का मामला हो या संवैधानिक अधिकारों का मामला हो, पेशा कानून का मामला हो। हर मामले में जब भी अवसर आया है हम सरकार के बीच में पहुँचे हैं, वहाँ तक अपनी मांग पहुँचाए हैं। ज़रूरत पड़ी है तो हमने आंदोलन भी किए हैं। लगातार समाज की जन भावनाओं को हमने सरकार तक पहुंचाने और उनको समाधान करने की दिशा में काम किया है। कुमार जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा कि आपके पिताजी ने भी नौकरी छोड़कर आपके पिताजी भी राजनीति में आए थे। आपके परिवार की पृष्ठभूमि ऐसे रही है कि हमेशा आप लोगों ने राजनीति में आने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ समर्पित किया है, कुछ ना कुछ समर्पण या त्याग वाला काम किया है। आपने भी अपना नौकरी त्यागा है। एक सरकारी अधिकारी के लिए अपनी नौकरी त्यागना कितनी पीड़ा की बात होती है, ये हम समझ सकते हैं। तो इसके पीछे कितना ज़्यादा कठोर निर्णय रहा कि नहीं, मुझे सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आना है, इसके विषय में दर्शकों को पूरी डिटेल में बताइए। जी, मैं जब ये फैसला करना चाहता था कि मैं अब समाज सेवा से जुड़ूंगा, तो शुरू में मेरे परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे और ये फैसला तो मैं 5 साल पहले ही करना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी उस समय तैयार नहीं थी। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ तो उन्होंने खुशी खुशी सहमति दी है। मैं निश्चय ये महसूस करता हूँ कि ये निर्णय थोड़ा कठिन था, क्योंकि आप एक स्थायी जीवन या स्थायित्व जीवन शैली से हट के समाज सेवा जैसे कठिन क्षेत्र में आ रहे हैं, जहाँ बहुत दौड़ भाग और बहुत संघर्ष है। तो मैं अपने परिवार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी है, उत्साह भी बढ़ाया है और लगातार मेरे पीछे वो खड़े हैं। कुमार जी, आपके कांग्रेस पार्टी में आए कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में जिस तरह जनता का प्यार आपके प्रति, भरपूर समर्थन आपको जनता का मिल रहा है और कहीं ना कहीं हमारे तक जो समाचार, जो हमारे तक जो जानकारी आ रही है उसमें कुमार जी मतलब कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं। आपका स्थान आप किस रूप में देखते हैं उसमें? जी, मैंने विधिवत अपना आवेदन कांग्रेस पार्टी में कर दिया है और ये पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी हैं, स्क्रीनिंग कमेटी है, उनके ऊपर छोड़ दिया है। मैं आशा करता हूं कि वो जिसे भी योग्य समझेंगे उसे टिकट देंगे और जिसे भी टिकट मिलेगा हम उनके साथ काम करेंगे। क्षेत्र की जनता के प्रति कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं चाहूँगा कि माननीय भूपेश बघेल की सरकार को पूरा समर्थन दें ताकि इस क्षेत्र का बेहतर विकास हो और बेहतर विकास हो और हम बढ़ चढ़कर क्षेत्र का कायाकल्प कर पाएँ।
तो ये थे हमारे साथ लोकेन कुमर्रा। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लगातार वे मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत जारी रहेगा। जब वो नौकरी में भी थे उस दौरान उन्होंने समाज का कई दायित्व निभाया, सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। उनका कहना है कि टिकट मिलना या ना मिलना ये बात की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी जो समर्पण भावना लगातार जारी रहेगी। वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के लिए दिन और रात काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।